बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। देखिए, एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरे देश को है। 7 दिन का महज वक्त बचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी जिसको निमंत्रण भेजा गया था ट्रस्ट की ओर से, उन्होंने पहले अपना निमंत्रण ठुकराया और उसके बाद अब कांग्रेस के नेता जो हैं वो डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यूपी कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचने वाला है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जिसका नेतृत्व करेंगे। और वो नेता यहां पर आकर के हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे और मकर संक्रांति का मौका भी है आज, और मकर संक्रांति के मौके पर सरयू स्नान के साथ वो शुरुआत करने वाले हैं। सरयू स्नान, उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे और रामलला के दर्शन भी यूपी कांग्रेस के नेता आज करेंगे। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर गए हैं। व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, इसका आशय साफ है कि हमारी न सिर्फ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था है, उनके आदर्श पर, उनके प्रशस्त मार्ग पर हम चलना भी चाहते हैं। जिन राजा राम ने, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता को तज कर 14 वर्ष वन में गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है। क्या ये राम का अनुसरण कर रहे हैं? तो सच्चे राम राज्य की अवधारणा पर को चरितार्थ कांग्रेस पार्टी करती है, उनके प्रशस्त मार्ग पर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने की वजह से राम का नाम ले रही है। तो देखिए, एक तरफ तो बड़े नेता जो इनकार कर चुके हैं और इससे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा है जिसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब जो यूपी के नेता हैं उनका डेलीगेशन राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे। रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, जिस तरीके से अब जगह जगह से कांग्रेस को घेरा जा रहा था, सहयोगी दल भी इस पर बोलने से बच रहे थे कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बोले क्या, क्योंकि राम का विरोध सीधे सीधे इसे कहा जा रहा था। तो कहीं ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये डैमेज कंट्रोल ही है। और जिस तरीके से पहले ये खबर आई कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने, अधीर रंजन चौधरी ने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन को, उसके बाद की जो परिस्थितियां थी वो लगातार कांग्रेस देख रही थी। देश भर में इसका विरोध हुआ और कांग्रेस को साफ तौर से लगा कि उसका जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो रहा है। जो तुष्टीकरण की नीति चली आ रही है वो एक तरीके से इसमें दिखाई देने लगी, और इसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहिए कि हम राम मंदिर के विरोध में नहीं हैं, राम के विरोध में नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता इस पर प्रतिक्रिया देने लगे थे और ये कहने लगे थे कि ये राम का विरोध है। तो इस विरोध की जो बातें हो रही थी इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब ये डेलीगेशन आ रहा है। जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है, प्रभारी हैं, उनकी भी बयान आए हैं, हमने दिखाए, उससे साफ है कि आज का जो उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन है वो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही है। और यहाँ पर अविनाश पांडे और अजय राय करीब 100 गाड़ियों से यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये डैमेज कंट्रोल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसको भगवान राम से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके भगवान राम का विरोध कर रही है, और जिसके बाद अब डैमेज कंट्रोल करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका रविकांत पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासी बयानबाजियां हो रही है, वो जरा आपको सुनवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है
तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रहा है वही काम कर रहा है। और हिंदू विरोधी नहीं रहेगा तो फिर स्टालिन के साथ दोस्ती कैसे होगी? स्टालिन के साथ दोस्ती होगी तो सनातन को खत्म करने का एजेंडा कैसे नहीं पूरा होगा? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि नहीं जाएंगे तो भी राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, पूरे देश से हिंदू आएंगे, हिंदुओं का वो सूर्य का समय है, पुनर्जागरण का समय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।